अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान ओरहान गाजी की जिंदगी पर मुश्तमिल होगी। आज की वीडियो में हम ओरहान गाजी की पैदाइश से लेकर वफात तक होने वाले तमाम अहम तारीखी वाकयात पर बात करेंगे। ओरहान गाजी की पैदाइश ईयर 1281 में सोगुत में हुई। आपका पूरा नाम ओरहान बिन उस्मान था। आप सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के बेटे थे। आपकी वालिदा का नाम मलहून खातून था। आपके दादा अर्तुगरुल गाजी काई कबीले के सरदार थे। ओरहान गाजी की तरबियत आपके वालिद उस्मान गाजी ने खुद की थी। आपको तलवारबाजी, तीरंदाजी और नेज़ाबाजी जैसे जंगी फनून में काफ़ी महारत हासिल थी। आप कम उम्री में ही एक बहादुर जंगजू बनकर उभरे। ओरहान गाजी ने अपने वालिद के साथ कई जंगों में हिस्सा लिया और अपने वालिद के शाना बशाना लड़ते रहे। ईयर 1299 में यानी सिर्फ 19 साल की उम्र में आपकी शादी याहिसार के शहजादे की बेटी शहजादी होलोफीरा से हुई। बाद में होलोफीरा ने इस्लाम कबूल किया और इनका नाम नीलोफर रखा गया। इसके बाद जल्द ही ईयर 1316 में आपने दूसरा निकाह किया। आपकी दूसरी बीवी का नाम एस्पोर्जा खातून था। आप अपने वालिद उस्मान गाजी की वफात के बाद तख्तनशीन हुए। तख्तनशीनी के साल को लेकर तारीखदानों में इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ के मुताबिक आप ईयर 1323 को तख्त पर बैठे और कुछ के मुताबिक आप बुरसा की फतह के बाद यानी ईयर 1326 को तख्तनशीन हुए। फिर ईयर 1326 को बुरसा की फतह के बाद आपने बुरसा को सल्तनत उस्मानिया का पहला दारुल हुकूमत करार दिया। 1327 में आपने अपने नाम का सिक्का जारी किया और अपने नाम का खुतबा भी दिलवाना शुरू किया। इसके बाद अपने भाई अलादीन के मशवरे पर आपने एक बाकायदा फौज तरतीब दी जिसे यनीचरी कहते हैं। यनीचरी का मतलब है लश्कर। इसे दुनिया की पहली मुनज़्ज़म फौज भी करार दिया जाता है। इसके बाद ओरहान गाजी ने फतुहात का एक अलग दौर शुरू किया। आपने ईयर 1330 में इज़्निक को फतह किया और फिर ईयर 1331 में मुदरनो फतह किया और फिर ईयर 1333 में जेमलिक पर कब्जा किया। 1337 में इज़मिर, अंकारा और गैलीपुली जैसे बहुत से इलाकों पर कब्जा किया और उस्मानी सल्तनत को बापियुस के एशियाई साहिलों तक बढ़ा दिया। ईयर 1346 में ओरहान गाजी ने बाज़ंतीनी शहंशाह जॉन फोर कांटाकुजिनुस को बाज़ंतीनियत का तख्त संभालने में मदद की और फिर जॉन फोर की बेटी शहजादी थियोडोरा से निकाह भी किया। आपका चौथा निकाह आपकी चाचाजाद एस्फंदाइस खातून से हुआ। आपने कभी भी अपने नाम के साथ सुल्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने दादा और वालिद की तरह खुद को अमीर ही कहलवाया। आपकी वफ़ात के बाद आपकी खिदमत के एतराफ़ में आपको सुल्तान कहा जाने लगा। आपकी वफ़ात का साल बाज़ तारीखदानों के मुताबिक 1358 है और बाज़ के मुताबिक आपने ईयर 1358 में तख्त अपने बेटे मुराद अव्वल के लिए खाली किया और ख़ुद फलाही कामों पर तवज्जो दी। आपके फलाही कामों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। आपने बहुत सी मसाजिद, मदारिस और हॉस्पिटल, लंगर खाने तामीर करवाए। आप खुद अपने हाथों से रियाया में खाना तकसीम करते थे। आपने दीनी तालीम पर बहुत तवज्जो दी और औलिया इकराम के लिए खानकाहें भी तामीर करवाईं। आपका इंतकाल ईयर 1362 को बुरसा में हुआ। आपने तकरीबन 36 बरस हुक्मरानी की और 81 साल की उम्र में वफ़ात पाई। आपका मकबरा भी बुरसा में वाक़या है। आपको आपके वालिद के साथ दफन किया गया। आपके बाद आपके बेटे मुराद अव्वल ने तख्त संभाला और आपके मकसद को जारी रखा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमें कमेंट में बताएं। शुक्रिया।